सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे सारे टिप्स एंड टेक्निक्स जो कि आपको चाहिए सिचुएशन टेस्ट के लिए। ठीक है, इसमें 3 टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई है, उसके साथ मैंने समझाया भी है क्या कैसे करना है, और मैं ये भी बताऊंगी कि वो कहाँ यूज हो सकती है एंड कहाँ यूज नहीं हो सकती। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आपको जो भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रिप्लाई। अगर आप इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं और उसको मैं रिव्यू भी कर दूंगी, आप मैसेज या डीएम पे भेज देना उसे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम 3 फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो, जैसे कि आप शूज बनाओ उसमें यूज करो, या फिर आप कोई वॉल हैंगिंग बनाओ उसमें यूज करो, आप कोई प्रोडक्ट बनाओ उसमें यूज करो। आपको जहाँ यूज करना वहाँ यूज कर सकते हो। इसमें से एक तो बिल्कुल फ्लावर जैसा ही दिखता है एंड दूसरे थोड़े और टेक्निक्स जैसे दिखते हैं कि आप उसको फ्लावर जैसे ना यूज करो, उसको एक डेकोरेशन मटेरियल जैसे यूज करो, वो तो भी यूज हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको कैसे कहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैंने ये वाली शीट्स यूज़ करी है। अगर आपके पास ये ना हो अभी प्रैक्टिस के लिए, तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर लो या कोई रफ शीट यूज़ कर लो। पर याद रखना, जब मॉडल बनाओगे तब अच्छे से अच्छी शीट यूज़ करना, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप ना टेक्निक्स एक्सप्लोर करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आप मटेरियल एक्सप्लोरेशन करो सिचुएशन टेस्ट के लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स मॉडल बना के देखो, और जब मॉडल बनाओ तो उसका टाइम देखो। आपका 2 घंटे से पहले ही मॉडल हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस के टाइम भी, ताकि बाद में आप कुछ नर्वस हो जाओ एग्जाम में या कुछ भी हो जाए तो आपका मॉडल टाइम पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि राइटअप भी लिखना होता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसमें बेसिकली आपको एक ट्रायंगल काटना है, उसके बाद वो जो फैन फोल्डिंग टेक्निक है वो यूज़ करनी है। इसको ना बीच में से चिपका देना है। जो ये साइड्स अभी आपको दिख रही हैं, आपको दिख जाएगा कैसे चिपकाना है कैसे नहीं। एंड अगर आपको क्वालिफाई होना है ना, तो आपकी मटेरियल हैंडलिंग स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। एंड उसके अलावा ध्यान रखना कि आपको अच्छे से काटने वगैरह आता हो। थर्मोकॉल कटर का यूज़ करना ज़्यादातर हर चीज़ काटने के लिए। एंड कटिंग मैट लेके जाना, ही जो ग्रीन ग्रीन सा रखा है उसको कटिंग मैट कहते हैं, ये पहले ही मंगवा लो। एंड अगर आपने बिल्कुल अभी शुरू करी है तैयारी या फिर थोड़े टाइम पहले करी है, आपको सारी चीज़ें ना पता हो, तो वीडियो देख लेना, मैंने बना रखी है। एंड अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा तेज़ लग रही है तो इसको थोड़ी स्पीड कम कर देना, फिर बना लेना। पर इसके साथ साथ बनाओ, सिर्फ देखते मत रहो। अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो साथ में टीवी देखते हो, लैपटॉप देखते हो बना लो। मेन काम है, अभी आप काम कर रहे हो, धीरे धीरे वो आदत छोड़ देना, पूरा कंसंट्रेशन इस पर लगा देना। उसके अलावा बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि हमारी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप में से किसी को भी एडमिशन लेना है या नहीं भी लेना, तो आपके हिसाब से कितनी कंसिडरेट फ़ीस है अब से लेकर एग्ज़ाम के टाइम तक, जो कि शायद अप्रैल के शुरू में होगा या मिड में होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये सब कमेंट में लिख दो कि आपके लिए कितनी फ़ीस है कि आप दे दोगे इस एग्ज़ाम के कोचिंग के लिए। देन उसका कोई मिडिल ग्राउंड रख के मैं वो फीस रख दूंगी। नाउ जैसे कि हमने ये सब बना लिया, देखो मैंने आपको कहा था वो सर्कल आएगा, तो ये सर्कल है, इस पर हम अच्छे से चिपका लेंगे। एंड जो ग्लू भी आप लेके जाओगे उसको ढंग से लेके जाना। अगर आप देखोगे मेरे फेविकॉल की ग्लू का जो शुरू का थोड़ा पार्ट होता है वो टूट गया है, उससे ज़्यादा ग्लू निकल रही थी। एंड मैंने बाद में दूसरे फेविकॉल पे स्विच कर लिया था, बट आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर के टाइम यूज़ करो। एंड जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि थर्माकोल कटर, जो भी आपके टूल्स हैं बेसिकली जो आप ले जा सकते हो, वो आपको एक ट्रांसपेरेंट चीज़ में ही लेकर जाने हैं। देन उसके बाद आपको अगर सब बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है। एंड उसके बाद नहीं है तो भी हम यहाँ पे चीज़ें डालते रहेंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देन ना आप ऐसी टेक्निक सीखो कि जो ज़्यादा यूज़ हो सके आपकी, एंड अच्छे से यूज़ हो सके, एंड कम टाइम में यूज़ हो सके, बट वो अच्छी भी दिखे। और वो भी देखो जो कम से कम पेपर में बन जाए, यानी 2 शीट्स में तो बन ही जाए। एंड ये जो चीज़ है, ये जो टेक्निक्स है, ये आप बैग पे भी यूज़ कर सकते हो। देन आप इसको डिस्प्ले यूनिट पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको कोई 3D मॉडल में यूज़ कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको एक्सप्लोर करना है कहाँ यूज़ कर सकते हो कहाँ नहीं। आपको कैसे पता लगेगा आप यहाँ यूज़ कर सकते हो या नहीं? जब आपको आए ना मटेरियल्स आए, क्वेश्चन आए, तो आपको पहले आइडिएशन करनी है, ये चीज़ यहाँ यूज़ हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ यूज़ हो जाएगी, हम यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ बना सकते हैं, हमने सीखी थी ऐसे। एंड ये सब आपको तभी याद आएगा जब आप ये सीखोगे बनाना, है ना। उसके बाद आपको सर्कल्स काटने हैं, देन उसका एक कोन टाइप बना देना है, बिल्कुल एक कोन। सॉरी, पहले थोड़ा कैमरा शायद साइड में चला गया था, पर आपको दिख रहा होगा एक कोन कैसे बनाना है।
देन अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपको बहुत ज़्यादा भी फेविकॉल लगाते रहना है तो उसको खोल के रख लो, बार बार खोलोगे बंद करोगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। एंड साथ में एक हैंकी रखना कि थोड़ा भी हाथ गंदा हो तो आप साफ़ कर लो उस हैंकी से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो आपका हाथ फेविकॉल से गंदा होता है उसको कुछ काला काला लग के पेपर पे लग जाए, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, क्लेanलीनेस के मार्क्स होते हैं। क्लेanलीनेस का भी बहुत ध्यान रखना है इसलिए आपको। देन ये फिर कोन्स इसके बीच में लगा दो। देन उसके बाद आप यहाँ एक बीड लगा सकते हो बीच में। ऐसे आपको मटेरियल्स भी तो यूज़ करने होते हैं जितने मिले हैं, थोड़ा बहुत सही कोशिश करो सारा मटेरियल यूज़ करके आओ, वरना 80 to 90% यूज़ करके ही आना है, ठीक है। तो वो बीड यहाँ लगा सकते हो आप इसके बिल्कुल बीच सी में, जैसे मैंने यहाँ फेविकॉल या ग्लू डाला और फिर यहाँ बीड रख दी। उसके बाद ये दूसरी टेक्निक है। इसके लिए हमने क्या करा है कि हमने 2 कलर्स लिए हैं, एक पर्पल एक रेड, वरना आप सिंगल शीट से भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पास न्यूज़पेपर वगैरह है ना तो भी आप इसको यूज़ करके बना सकते हो ये सब। एंड वो टेक्निक्स यूज़ करने की ट्राई करो जो ज़्यादातर लोगों ने ट्राई ना करी हो। एंड ये टेक्निक्स एटलीस्ट 2 बार तो बनाकर देख लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद जितने मॉडल हो सके उतने बनाओ, क्योंकि जितने मॉडल बनाओगे उतनी अच्छे से प्रैक्टिस होगी और उतना ही एनफ हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 100 मॉडल्स तो बना ही लो अगर आपके पास अभी टाइम है। टाइम नहीं है तो जितने हो सके उतने बना लो। 100 मॉडल्स तो वैसे मोर देन एनफ हो जाएंगे, ठीक है। पर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करोगे हम आपसे 200 मॉडल्स प्लस तो बनवा ही देंगे, आई मीन इंक्लूडिंग होमवर्क वगैरह, ठीक है। आई मीन क्लास में तो रोज़ 1 या 2 मॉडल तो बनवा ही देंगे, रोज़ क्लासेस रोज़ होंगी। पर उसके बाद नहीं तो हम यूट्यूब पर भी ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, किस चीज़ पर नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि बैंडेड भी लेकर चले जाना, क्योंकि मान लो आपको थर्माकोल कटर यूज़ करते हैं, सीजर यूज़ करते हैं, थोड़ा कट लग जाए और आपको खून आ जाए तो वो आपको बैंडेड तो नहीं देने वाले। एंड यू डोंट वांट कि आपका जो खून है वो लग जाए मॉडल पर किसी भी चीज़ पर, तो आप लेकर जाना। एंड ये मैं सोचना ऐसे हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे साथ तो प्रिपरेशन टाइम हो गया था और उससे पहले मुझे लगता था ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें पहले बता रही हूँ, ठीक है। एंड चाहे आप जितना हो सके उतना अच्छा प्रिपरेशन करके जाओ सिचुएशन टेस्ट की, क्योंकि वो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। मान लो आपके 20 आ गए ना, 20 में से 20, तो आपकी रैंक को कहाँ इम्प्रूव हो जाएगी आप समझ भी नहीं सकते। एक तो मार्क्स का भी फ़र्क पड़ता है। एंड अगर 20 भी नहीं आ रही तो उतना कोशिश करो जितना आप कर सकते हो। अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हो तो आप जितनी वीडियोस हो सके उतनी देखो, जितना खुद हो सके उतना करो, जितने मॉडल्स बना सकते हो उतने बनाओ, बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। एंड अगर आपको ये है कि ये वाले हम कितने बनाएंगे, तो ये जैसे रेड से हमने 4 बनाए हैं तो मैं पर्पल से भी 4 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो टोटल ये 8 बनेंगे, देन हम इसको साथ में चिपका देंगे। एंड ये जो हमने लिया हुआ है ये हमने स्क्वायर लिया हुआ है। तो बेसिकली बहुत सारे टेक्निक्स में मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्क्वायर यूज़ होता है। एंड स्क्वायर आप जब काटते हो तो आप मेजरमेंट लेके एक साथ बहुत सारे स्क्वायर्स काट सकते हो। एंड बहुत लोग एक स्क्वायर काटते हैं फिर उसको रखते हैं शीट पे, फिर उससे काटते हैं, फिर उसको रखते हैं, उस पर काटते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर थर्माकोल कटर यूज़ करोगे तो आप सीजर से ज़्यादा जल्दी काट सकते हो, क्योंकि थर्माकोल से आप ज़्यादा जल्दी काट पाते हो, थर्माकोल कटर से, सॉरी, ठीक है। एंड अगर आप अभी से कर लोगे तो निफ्ट में भी ये यूज़ होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो अभी से इसकी पकड़ बना ही लो। एंड ऑफकोर्स सिचुएशन टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा चीज़ काम आने वाली है आपकी। एंड प्लीज़ साथ में बनाओ, वेट मत करना बाद में बनाओगे, ठीक है। एंड अगर आपको टेक्निक से याद नहीं होती कब मोड़ना है कैसे मोड़ना है तो जितनी बार हो सके उतनी बार बनाओ। पहले रफ शीट से बना लो अगर आपको याद नहीं होती है इतनी जल्दी। एंड जो एंड में आप जब मॉडल बनाओगे तब उसमें अच्छे उससे बना लेना शीट से। जितना हो सके मैंने उतना इस वीडियो की जो स्पीड है स्लो कर दिया ताकि आप सब बना पाओ। एंड ध्यान से देखना, एक भी स्टेप अगर आप मिस कर दोगे ना कभी कभी कुछ का कुछ बन जाता है, ठीक है। एंड जितना हो सके कम ग्लू लगाना, पर इतना तो अच्छे से लगाना कि वो चिपक जाए। एंड पेपर में 2-3 ग्लू की बोतल यानी 10-10 वाली लेकर ही जाना, ठीक है। 3-10 वाली ग्लू ले जाओगे इट्स इनफ। ज़्यादा बड़ी लेकर आते हैं लोग, अगर आपको उतनी नहीं लेकर जानी तो 3 यानी 30 में तो आ ही जाएंगी। फिर ग्लू डॉट भी लेकर चले जाना, वो आप ले जा सकते हो। कटिंग मैट प्लीज़ लेकर चले जाना, वो भी हेल्पफुल होता है, वरना क्या होता है आपकी टेबल पर निशान आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना थर्माकोल कटर भी देख लेना शार्प है या नहीं। अगर ब्लंट होता है तो वो गलत काट देता है। थर्माकोल कटर के पीछे जो होता है ना ये ब्लैक ब्लैक सा कुछ,
इससे आप थर्माकोल कटर का स्टार्टिंग का एक ब्लेड काट सकते हो, फिर वो शार्प ब्लेड निकल आता है। देन इफ़ यू आर जस्ट वंडरिंग कि हम स्टार्ट कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले शेप से कट करके चीज़ें वहाँ से स्टार्ट करो, फिर थोड़ी टेक्निक सीखो, देन एक एक करके बेसिक टू एडवांस लेवल टॉपिक्स पर चले जाओ, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो मास्क वगैरह से, इंटीरियर वगैरह से, ट्रॉफी से, मेडल से। सबसे पहले तो शेप सीख ही लेना, ठीक है। ये भी सीखना कर्वी शेप्स कैसे बनती हैं, बेसिक शेप्स कैसे बनती है, एंड अगर आपको कोई भी डिज़ायरेबल शेप बनानी हो जैसे एस या फिर कोई भी जो आपके मन की है वो कैसे बना सकते हो, कैसे नहीं बना सकते हो। एंड आइडिएशन तो ज़रूरी है, ख़राब मॉडल बना के आओगे उसका क्या ही फ़ायदा है। ये भी ध्यान रखना सारे मटेरियल्स आपके यूज़ होने चाहिए। एंड कुछ भी लिख कर नहीं आना है किसी भी हालत में, कि आपको पेन का यूज़ करना ही नहीं है मॉडल पर। कोई लेटर्स भी लगाने हैं तो काट कर ही लगाने हैं, अपना नाम लिख कर आओगे आपका मॉडल वो नहीं लेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वहाँ पे बाद में स्लिप आती है, उसमें आपका रोल नंबर वगैरह लिखा होता है, वही करना है आपको बस। और उसके अलावा आपको नाम वगैरह नहीं लिखना है, उन्हें खुद पता लग जाएगा आपका मॉडल है। देन उसके बाद ये फूल जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। आप ये भी बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो, जैसे बैग वगैरह मैंने बताया था। एंड सो सॉरी गाइज, ये जो थर्ड वाली टेक्निक है ये थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी थी मैंने, फिर इसकी वीडियो कहीं लॉस्ट हो गई थी, पर आपको समझ अच्छे से आ ही जाएगा। एंड इट्स वेरी यूज़फुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फूल दिखेगा, या फूल के जैसे भी यूज़ कर सकते हो एंड कोई और टेक्निक जैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस थर्ड वाली पे प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना, अगर कोई मेडल वगैरह बनाओगी वहाँ भी यूज़फुल हो जाएगी। एंड अगर ज़्यादा कुछ समझ ना आ रहा हो, इंटीरियर बनाओ वहाँ की वॉल में लगा सकते हो, फिर भी ना आ रहा हो तो अब इंटीरियर बनाओ वहाँ के, आप इसको मैट बना सकते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आप जहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर मैट बनाओगे तो इतना उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ये थोड़े स्मॉल आपको बनाने पड़ेंगे तब उस केस में, जो ये है ट्राइंगल वगैरह। एंड अगर फिर आप ये बेड का हेड बोर्ड है उससे भी बना सकते हो। इंटीरियर में ही मैंने इतनी चीज़ें बता दी जहाँ पे इसको कर सकते हो, या फिर टेबल का वो बना सकते हो, सिरहाना जो होता है वो भी बना सकते हो आप इससे। कितनी सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे मैंने बता दिया आपको। तो आपको ये भी देखना है टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। I hope you like the video and we will keep coming back with the new videos you like. Thank you.